तो इनको अपनी राजनीति से आपसी मनमुटाव से फुर्सत नहीं है। पब्लिक ऐसी पिसती रहेगी, यूं ही चलता रहेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये राजनीति छोड़ के प्लीज 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 इस जो प्रोटोकॉल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है, उसके तहत इसके फॉर्मेशन की जाए, स्टैंडिंग कमेटी बने, मेयर का इलेक्शन हो। आज जब इतनी जनता को उस पर विश्वास है और इन पार्टियों को विश्वास नहीं अपने सदस्यों पे कि जो मेंबर्स इनके हैं कि वो इन्हीं को वोट देंगे, आज क्या हो रहा है वहां पे कि भाई आज आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि हमारे पार्षद टूट जाएंगे, बीजेपी को लग रहा है हमारे पार्षद टूट जाएंगे। जनता ही बेवकूफ है कि उसने अपना एक पार्षद चुन के भेजा, उसको उस पर विश्वास था तो इसीलिए उसको चुना। दिल्ली में एमसीडी चुनावों का रिजल्ट आए हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली को अब तक अपना मेयर जो है वो नहीं मिल पाया है। हालांकि मेयर के लेकर के दिल्ली में 3 बार प्रक्रिया जरूर हुई, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान भी दिल्ली को अपना मेयर जो है वो नहीं मिल पाया। एमसीडी की जो पहली कार्रवाई हुई उसमें जमकर तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, लेकिन लगातार हंगामा जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन अब तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया है। लेकिन इस मेयर के ना मिल पाने के कारण दिल्ली वाले कितना सफर कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन इलाके के अंदर। तमाम आरडब्ल्यूएस के लोग हैं जो उनसे हम बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि सर मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है, दिल्ली क्यों सफर कर रही है, कितना नुकसान आप लोगों को। देखिए, जब अभी एमसीडी के चुनाव हुए थे तो दिल्ली वालों को बहुत उम्मीद थी कि दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हैं और एमसीडी के अंदर एक अच्छी सरकार मिलेगी और वो सरकार काम करेगी। पिछले 15 साल से लगातार जो बीजेपी शासन चला रही थी, उससे लोगों के मन में एक नाराजगी भी थी कि जगह जगह कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, सैनिटेशन, ईच एंड एवरी इशू जो है वो गड़बड़ था। लेकिन साहब अब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के अब 2 महीने निकल गए, अब आपस की दोनों पार्टी की टसल के अंदर दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा। मेयर ना मिल पाने की वजह से पहले तो क्या था कि अपना शपथ ही नहीं हो पा रही थी, तो काउंसलर्स जो हैं वो सिर्फ ये कह देते थे कि अभी तो हमारी शपथ हुई नहीं है, तो कोई किसी भी प्रकार का बजट जो है हमें मिल नहीं पाएगा। तो अभी जो जनरल काम है वो तो जो एमसीडी कर रही थी वही कर रही थी, बाकी कोई भी काम जो है सब रुक गए थे। अब उनकी शपथ हो गई। अब शपथ के बाद जो है लगातार हाउस के अंदर टसल चलती है कि दोनों पार्टियां भीड़ी पड़ी हुई हैं मेयर बनाने के लिए। और स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत बॉडी होती है जो पूरे दिल्ली के लिए प्लान्स बनाती है और उन्हें एग्जीक्यूट करती है, मोस्ट पावरफुल बॉडी है। मेयर का पद तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेकोरेशन की पोस्ट है, लेकिन फिर भी मेयर के पास काफी पावर्स हैं उसको रन करने के लिए। आज हमारे पास कुछ नहीं है, ना मेयर है ना स्टैंडिंग कमेटी है। अब आप ये देखिए कि इस बार जो फरवरी के अंदर एमसीडी अपना बजट ला रही है, उस बजट को कौन लाएगा? स्पेशल ऑफिसर और एमसीडी कमिश्नर जो हैं उस बजट को पेश करेंगे। और उस बजट के अंदर आप ये देखिए, जो हमें पता लगा है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट 10% तो हाउस टैक्स बढ़ने जा रहा है। और दूसरा उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल टैक्स जो है, जो अभी तक पिछले 10 साल से लगातार आरडब्ल्यूए और एमटीए के विरोध के अंदर वो रुका पड़ा था, वो भी उसके भी प्रपोजल इसके अंदर मौजूद हैं। तो होगा क्या साहब? नहीं माना जाए कि इस लड़ाई के बीच में बैकडोर से बजट बढ़ाने की कोशिश और आम जनता पर बोझ पड़ने की, ये तो सब बिल्कुल सामने ही है। लेकिन आप दूसरी चीजें और देखिए कि आज जो दोनों पार्टियों ने इलेक्शन एमसीडी का लड़ा था, उसमें एक मेजर इशू था कि आप एनक्रोचमेंट को खत्म करेंगे, उसके ऊपर एक वॉर किया जाएगा। और एनक्रोचमेंट खत्म करने के लिए म्यूनिसिपल वार्ड कमेटी जो है उनके गठन की और उनको सुचारू रूप से चलाने की कार्रवाई इनके अंदर सोची गई थी। म्यूनिसिपल वार्ड कमेटी जो है, ये कॉन्सेप्ट पिछले 2014 से 7 साल हो चुके हैं, लगातार चल रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी उसके ऊपर उम्मीद से नहीं चलती, ना उसे एग्जीक्यूट करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हमारी ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। अब ऐसा उम्मीद लग रहा था कि शायद दोनों पार्टी की टसल खत्म होकर म्यूनिसिपल वार्ड कमेटी बन जाएंगी और सारी कॉलोनियों को, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, उन्हें एनक्रोचमेंट से मुक्ति मिलेगी और वेंडर से मुक्ति मिलेगी, और वेंडर्स को भी जो है उनके राइट्स मिलेंगे और वो प्रॉपर एक जगह अपना काम कर पाएंगे बगैर किसी व्यवधान के और बगैर किसी को फंड दिए हुए। लेकिन ये उम्मीद भी खत्म हो गई क्योंकि दोनों पार्टियां लड़े जा रही हैं। और अब आप एक मजे की बात देखिए, 31 मार्च के ऊपर जो इस मेयर का जो फर्स्ट मेयर है उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जो भी मेयर चुना जाना है वो खाली, अभी आपके पास 1.5 महीना बचे। अगर ये 1.5 महीना भी यही लड़ते रह गए तो एक टर्म तो चली गई। क्या हमने दिल्ली वालों ने इसीलिए एमसीडी के अंदर वोट किया था कि आप आपस में लड़ते रहेंगे और हमारे सारे काम रुक जाएंगे? ऐसा नहीं, सब कूड़े के पहाड़ दिखाए गए थे। जो कूड़े के पहाड़ थे वो वहीं के वहीं हैं। हमें ये बताया गया कि दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया स्कीम बनाई गई है
और इवन आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था कि केजरीवाल साहब IIT से पास आउट हैं, उनके पास एक पूरी स्कीम है कि कूड़े के ढेर को कैसे क्लियर किया जाएगा। आज सब 2.5 महीने के बाद वो स्कीम तो बहुत दूर की बात है, उसका दूर दूर तक अता पता नहीं है, और सिर्फ आपस के अंदर ये लड़ाई कर रहे हैं कि मेरा मेयर बनेगा या तेरा मेयर बनेगा। आपस की लड़ाई है या फिर पूरी तरीके से राजनीति? 100% राजनीति है। राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी और इनकी दोनों की आपस की लड़ाई में हम देशवासी पिस रहे हैं, दिल्ली वाले। और सर्कल रेट के ऊपर भी पोजीशन ये है कि सर्कल रेट दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि वहां पर रेट ही नहीं है वो, और उसको सर्कल रेट बढ़ाने के बाद उस काम को खराब कर रहे हैं। जो क्या नाम बी के रेट में आनी चाहिए उसे ए ग्रेड में करने में लगे हैं। एक डी वाले हैं उसको बढ़ा के उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाने का जरिए ढूंढ रहे हैं। सिर्फ पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है उसकी उनको कोई लेना देना नहीं है। राजनीति कौन कर रहा है, बीजेपी या आम? दोनों ही कर रहे हैं भाई। दोनों ही कर रहे हैं। क्या लगता है कि सर मेयर किसका बनना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का कहना है कि भैया कि वो अपना सही तरीके से चुनाव जो है वो करा रही है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद चुन कर के हैं उनको वोटिंग का राइट्स नहीं है, ऐसे में बीजेपी जानबूझ करके मेयर चुनाव जो है वो जीतना चाहती है। पिछले 50 साल से कॉरपोरेशन के इलेक्शंस चल रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, डिप्टी मेयर बन रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बन रहे हैं। उसी आधार के ऊपर, जिस आधार पर पिछले बनते आ रहे हैं, उसी आधार पर ये इलेक्शन भी होना चाहिए मेयर का, डिप्टी मेयर का। लेकिन यहाँ पर प्योरली राजनीति हो रही है, जो जिससे कि मेयर नहीं आ पा रहा है। और हमें जो है पिछले आधार के ऊपर या जो कॉरपोरेशन ने एक्ट बनाया हुआ है उसके बेसिस के ऊपर हमको मेयर का और डिप्टी मेयर का और इसका इलेक्शन होना चाहिए। जो आधार है पिछले चुनावों के, क्या लगता है कि इस बार उन आधारों को पालन किया जा रहा है या नहीं? देखिए ये तो वो डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए उनको, पिछले आधार के ऊपर करना चाहिए। ये लड़ाई जो आपस की है उसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है? हमारे मॉडल टाउन के अंदर तो बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, मेन होल ऊपर बह रहे हैं। हालांकि संजय जी जो है काफी काम करते हैं इसके लिए। जो है हमारा पार्क है सेकंड स्टॉप का, उसमें एक बाथरूम के अंदर लॉक लगा हुआ है, जिसमें सीनियर सिटीजन टाइम टू टाइम बाथरूम जाने की कोशिश करते हैं, उसमें लॉक लगा पड़ा हुआ है। और हमारी जो मैडम जो कॉर्पोरेटर थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई, अभी जो बन के आ रहे हैं उनसे भी कोशिश की गई, आज तक वो लॉक पड़ा हुआ है उसमें। क्या लगता है सर राजनीति है क्या है? सर पूरी राजनीति है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। जिसको टिकट नहीं मिलती वो साइड चेंज कर लेता है। आप इस इलेक्शन में भी देख लीजिए, केजरीवाल जी ये कहते थे कि हम जो आए हैं बेईमानी को खत्म करने के लिए आए हैं, परंतु इस साल अगर उनकी देखा जाए 250 टिकट्स में से अराउंड 50 टिकट्स जो है सारे दागी नेताओं को दी गई। तो राजनीति नहीं है तो और क्या है। अब कन्वर्जन चार्ज है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्रिजेश गोयल जी ने कहा था इलेक्शन से पहले, हमारी शॉप सदर बाजार में है, वहां पे इतने MCD के नोटिस आए, हम उनसे मिले तो ब्रिजेश गोयल जी ने हमारे को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आने दीजिए, 2 दिन बाद आपके सब कन्वर्जन चार्ज खत्म कर दिए जाएंगे। अब वहाँ 25 दुकानें सील हो चुकी है। कोई पार्टी, केजरीवाल जी का बिल्कुल घर पास है, LG हाउस भी जा चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इनको अपनी राजनीति से, आपसी मनमुटाव से फुर्सत नहीं है। पब्लिक ऐसी पिसती रहेगी, यूं ही चलता रहेगा। आपकी दुकान भी का भी नोटिस है? हाँ जी, मेरे पास नोटिस आया था, मैंने हाई कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, क्योंकि हम कन्वर्जन चार्ज में आते ही नहीं है। हम ऑटोमेटिकली कमर्शियल मार्केट में ही है सदर बाजार, बट वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है नेता, तो हमने कोर्ट की तरफ रुख किया, तो कोर्ट ने हमारे को उसमें पूरा रिलीफ दे रखा है, तो हमारे पर लागू नहीं होता कन्वर्जन चार्ज। दहशत है कि कहीं आपकी दुकान? दहशत है जी, पूरी दहशत है। सदर बाजार में डेली प्रोटेस्ट चल रहा है, परंतु कोई नेता नहीं आता। आते आश्वासन दे जाते हैं। JP साहब आए, वो कह के गए हम जाके लड़ेंगे क्या, उनके टाइम में ये नोटिस इशू हुए। अब जो आए आम आदमी पार्टी के पार्षद, वो कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, अभी हमारा मेयर बनने दीजिए। और मेयर बनेगा नहीं, लोग सड़क पे आ जाएंगे, कटोरा लेके बैठे हैं वहाँ, दाल बेच रहे हैं बैठ के। आपको क्या लगता है सर? सर मेरे ख्याल से जो आम पब्लिक है उसको रिलीफ मिलनी चाहिए, हमारे लिए सुख सुविधाएं बढ़नी चाहिए, ना कि आपस में जो राजनीति हो रही है वो होनी चाहिए। लगता है राजनीति हो रही है? सर लगता है यही राजनीति हो रही है पूरे ढंग से, ना सरकार चलाने में इंटरेस्ट है लोगों का, लग रहा है ना कोई बनाने में इंटरेस्ट है, और केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं सर। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मसले को लेकर के एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसकी नियुक्ति गलत है। साथ ही साथ जो चुनाव जो
तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें अगर बात तौर पे अगर खास तौर पे की जाए, जिनको पार्षद नियुक्त किया गया है एलजी की तरफ से, नॉमिनेटेड पार्षद, उनकी नियुक्ति भी पूरी तरीके से गलत है और उन पर भी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो इनका इलेक्शन जो है, जो वोटिंग राइट्स है वो ना दिया जाए, इसको भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है पूरा मैटर। क्या लगता है कि आपको राजनीति चल रही है पूरी तरीके से, जनता के काम आपको कितना सफर करना पड़ रहा है, क्या कुछ है? देखिए सर, ऐसा है, सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल ने, सेंटर में तो हमें पता है कि कितना काम हो चुका है, सारी दुनिया जानती है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है। स्टेट में केजरीवाल जी बोलते बहुत कुछ है और होता कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि एमसीडी में आप हमें लेके आइए और हम आपके लिए काम करेंगे, पर अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई खास काम हुआ है, बस लड़ाई ही चल रही है। तो दोनों पार्टी से यही रिक्वेस्ट है कि वो आपस में जो है मिलजुल के काम करे और जनता ने जो उनको वोट दिया है उसके हिसाब से अब काम करें, क्योंकि मेयर किसी का भी बने उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं एटलीस्ट उन लोगों की तो उनको सुननी चाहिए। केंद्र सरकार तो काम कर रही है, लेकिन 15 साल से बीजेपी थी, उसी काम को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बार मूड जो है वो चेंज करा, आम आदमी पार्टी को वोट दिया। लेकिन अब फिर से जो अगर वोट तो दे दिया, जनता ने जिता के तो दिया, लेकिन ना तो बीजेपी का मेयर बन पा रहा है, ना ही आम आदमी पार्टी का। देखिए सर, वही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि यहाँ पे दिल्ली में स्टेट में केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की सरकार ने ये कहा कि जी हमारे को स्टेट काम नहीं करने देता, आप हमें एमसीडी भी दे दीजिए, जब दोनों हमारे पास हो जाएंगे तो हम अच्छे से काम करेंगे। अब लगभग इनकी भी ऑब्वियसली इनकी मेजोरिटी है, बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है, इनकी मेजोरिटी है। तो इस मेजोरिटी के बाद भी कोई काम नहीं हो पा रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जिताया है, जिन लोगों ने भी आपको वोट दिया, जिताया, तो एटलीस्ट आपको काम तो करना चाहिए, या सिर्फ मेयर के लिए ही लड़ते रहना चाहिए कि भैया मेयर हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। क्या पीठासीन अधिकारी जो है वो क्या सही से काम कर रहे हैं, आपको लगता है? पीठासीन अधिकारी या पूरी जो भी सिस्टम है वो कोई ठीक से काम नहीं कर रहा। 2 महीने हो गए, आज स्थिति है अनाथ की, जिसका कोई माँ बाप नहीं होता। आज जनता ने 2 महीने पहले इलेक्शन किए, उन्होंने सोचा कि हमारा पार्षद बनेगा, हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, मेयर बनेगा, और वो सब स्ट्रेटेजी प्लानिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे। आज स्थिति ये है कि ना बजटिंग है, ना स्ट्रेटेजी है, ना प्लानिंग है। जब तक कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनेगी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, हाउ दीज विल बी रिजॉल्व? आरडब्ल्यूबी किसके पास जाएगी? हमारे पास कोई स्थिति नहीं, हमारे पास कोई ऑफिसर नहीं है जिसके पास, कोई कमेटी नहीं है जिसके पास हम जा सकें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये राजनीति छोड़ के प्लीज 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 इस जो प्रोटोकॉल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है, उसके तहत इसके फॉर्मेशन की जाए, स्टैंडिंग कमेटी बने, मेयर का इलेक्शन हो। ये नहीं है कि गुंडागर्दी हो सदन के अंदर, एमसीडी के सदन के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, हम हल्ला ज्यादा मचा सकते हैं तो हम लोग डोमिनेटिंग है और तुम लोग थोड़े कम हो तो इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ जो मर्जी कर सकते हैं। तो ये जो गुंडागर्दी है ये डेमोक्रेसी नहीं है, दिस इज वेरी रेडिकुलस एंड दिस शुड बी अवॉइडेड। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है उसके तहत जो भी फॉर्मेशन है एमसीडी की वो होनी चाहिए, और ताकि जो मुद्दे हैं आरडब्ल्यूए और जो भी लोग हैं उनको रख सकें। थैंक यू। क्या बीजेपी ये चाहती है कि भैया 15 साल से उनका राज है तो पूरी तरीके से राज जो है वो काबिज रहे, इसीलिए वो चाहती है कि इस तरह से हंगामा रहे और पूरे तरीके से चुनाव जो है वो उनके पक्ष में आ जाए? देखिए, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, जनता है उसके चाहने से होता है। बीजेपी चाहेगी मैं ये कहूं कि भाई मेरा मेयर बन जाए या मेरी स्टैंडिंग कमेटी के एग्जीक्यूटिव सारे आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। दिस इज हमारी पब्लिक है, वो डिसाइड करती है कि किसको कहां पर क्या बिठाना है, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ही एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी और उसी के हिसाब से मेयर बनेगा। अब इसके अंदर हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि जब एक चीज डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज रिटन, डॉक्यूमेंटेड, तो ये डिस्प्यूट है कहां पर और क्यों है? तो बीजेपी के चाहने से ये कुछ नहीं होता कि, या आम आदमी पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होता कि हमारा बन जाए मेयर या हम एग्जीक्यूटिव कमेटी बना ले। दिस इज एग्जैक्टली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी राजनीतिक पार्टी। तो ये सब बदमाशी हो रही है, ये संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए और काम होने देना चाहिए। संविधान के अनुसार चलना चाहिए। लगता है आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि बेशक उसके पार्षद ज्यादा चुन के ना आए हों, ठीक ठीक आए हों, सरकार उनकी है, लेकिन कहीं अगर बीजेपी ने बना लिया तो अगले 5 साल तक जवाब देना दिल्ली की जनता को भारी पड़ जाए। सर देखो, क्या है कि आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि संख्या बल आज आम आदमी पार्टी के पास है। आज उस कानून में क्या पेचीदगी बनी हुई है वो किसी को नहीं पता। हम लोग तो आम जनता है, कानून के बारे में तो इतने बड़े बड़े कानून के विशेषज्ञ हैं, वो ही नहीं समझा पा रहे इनको। और कुछ भी है, मैं तो एक बात शुरू से सोचता हूँ कि आज हम जनता ने एक पार्षद या एमएलए या एमपी चुना और उसके बाद वो बंदर बाट होती है, उनको ले जाके रिसोर्ट्स में बिठा देते हैं या संख्या बल पे वो करते हैं। आज जब इतनी जनता को उस पर विश्वास है और इन पार्टियों को विश्वास नहीं अपने सदस्यों पे कि जो मेंबर्स इनके हैं कि वो इन्हीं को वोट देंगे,
आज क्या हो रहा है वहां पे कि भाई आज आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि हमारे पार्षद टूट जाएंगे, बीजेपी को लग रहा है हमारे पार्षद टूट जाएंगे। जनता ही बेवकूफ है कि उसने अपना एक पार्षद चुन के भेजा, उसको उस पे विश्वास था तो इसीलिए उसको चुना, और पार्टियों को अपने मेंबर्स पे विश्वास नहीं। इस चीज पे पूरे देश के अंदर एक बात ये समझनी चाहिए कि आज पार्टियां विश्वास नहीं कर पा रही अपने मेंबर्स पे, कि उनको उठा के ले जाती हैं कि भैया ये तो टूट के उधर चला जाएगा। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? संजय अग्रवाल। ये संजय अग्रवाल ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो खड़ा किया है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, रिजल्ट आया था, दिल्ली में कांग्रेस के 9 पार्षद चुन के आए थे। उनमें से रातों रात कई सारे पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था, और उसके बाद एक बार फिर से जब हंगामा हुआ, पब्लिक ने विरोध किया, तो पार्षदों को वापस कांग्रेस में शामिल होना भी पड़ा था। यस, बिल्कुल। वो रात को तो उसने पटका पहन लिया आम आदमी पार्टी का, और सुबह फिर कांग्रेस में चले गए। तो ये चीजें ना हम पब्लिक को भी सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो दल बदल के जा रहे हैं, जो क्या वो जब खुद अपने घर के नहीं हो रहे तो हमारे क्या होंगे। और दूसरी बात यही है कि मेयर अगर हमें मिलेगा, तो आज भैया ने बताया कि भाई बाजार में सीलिंग्स हैं। इन्होंने दोनों पार्टियों ने, पहले बीजेपी ने भी वादा किया था और आम आदमी पार्टी ने तो अपने एजेंडे में भी दिया था कि दिल्ली को सीलिंग मुक्त बना देंगे हम, कि दिल्ली में कोई चीज सील नहीं होगी। आज हम सब लोग व्यापारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो व्यापारी अगर अपनी दुकान ही बंद हो जाएगी, उसकी जो पिछले 50 साल से उसके पेरेंट्स के टाइम से वो दुकानें चल रही हैं, तो उन दुकानों को अगर ये सील हो जाएंगे एमसीडी के चक्कर में, तो कैसे क्या होगा। आज कोई सुनने वाला नहीं है, क्यों? ऑफिसर का आपको पता ही है, वो तो अपनी धुन में चलते हैं। जब हमारे जो नुमाइंदे हमने चुन के भेजे हैं, उनसे हम कोई बात कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो सीधा सा है कि भाई अभी हमें सीट ही नहीं मिली, आज हमारा मेयर ही नहीं चुना गया, तो हम क्या करें। तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो बेकार है। आज जो पार्षद है या नेता है, वो पब्लिक और ऑफिसर्स, प्रशासन और पब्लिक के बीच की एक कड़ी है। उस कड़ी की वजह से ही पब्लिक जाके अपने कामों को और अपनी दिक्कत को बताती है। आज वही कड़ी बीच में से टूटी हुई है, वो कैसे जुड़ेगी। आम आदमी तो दुखी है, क्योंकि ना वो बीजेपी को कह सकता, ना आम आदमी पार्टी को कह सकता। वो कल पता चलेगा जिसको कह रहा है उसने पार्टी चेंज कर दी। संजय जी, एक सवाल ये है कि भी भाई साहब खड़े हुए थे, इनका कहा कि सदर बाजार में इनकी दुकान है और सीलिंग के नोटिस आ चुके हैं। चुनावों से पहले नेता आते हैं, वादे कर देते हैं कि भैया कि हम आपकी दुकानें जो है वो सील नहीं होंगे, हमारे एजेंडे के अंदर ही है। लेकिन मेयर का इलेक्शन नहीं हो रहा, तलवार लटकी हुई है व्यापारियों के ऊपर, कोर्ट के ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी अपने एजेंडे में इस तरीके से वो रखते हैं कि भैया कि आपकी दुकानें सील ना होने देंगे। क्या जनता का इस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं इन मुद्दों पर जिनकी इनकी रोजी रोटी जुड़ी होती है? देखिए सुशांत, दिल्ली के अंदर सीलिंग जो है 2014 से दोबारा चालू हुई है, और आज हम 22-23 की शुरुआत में बैठे हैं। इंसिडेंटली मेरा ऑफिस चांदनी चौक में फतेहपुरी पे क्लॉथ मार्केट में है। 31 मार्च 2014 से पहले मेरे ऑफिस में सीलिंग का नोटिस आया था। उस सीलिंग के नोटिस को हमने कंटेस्ट किया, हाई कोर्ट में मूव किया, और उसके अंदर हमें इतनी बड़ी सफलता मिली कि हाई कोर्ट ने हमारे मैटर पे स्टे कर दिया कि आपके ऊपर कन्वर्जन चार्जेस नहीं लगते हैं। इंसिडेंटली पूरी जो वॉल्ड सिटी है और करीब करीब उसके अंदर 15 बड़े मार्केट हैं, जिसमें सदर बाजार शामिल है, कश्मीरी गेट शामिल है, चांदनी चौक शामिल है, ये पूरे के पूरे मास्टर प्लान 62 और मास्टर प्लान 2021 के अंदर कन्वर्जन के इशू से बाहर हैं। डीडीए ने क्योंकि मास्टर प्लान लिखा है, डीडीए अपनी राइटिंग के अंदर ये एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस मैटर को एमसीडी एक्सेप्ट नहीं करती। अब आप ये देखिए कि पूरी वॉल्ड सिटी के अंदर करीब करीब एट प्रेजेंट 500 से प्लस नोटिस जो हैं वो सीलिंग के आए हुए हैं। 25 दुकानें आपकी सदर बाजार में गली जटवाड़ा के अंदर और आजाद मार्केट के जो अपना कनेक्टिंग एरिया है उनका, वहां पे 25 दुकानें इन्होंने ओवरनाइट सील कर दी। और उनके अंदर भी एक बड़ा तमाशा हुआ। 11 अप्रैल 2022 के ऑर्डर थे, एग्जीक्यूट किया गया उन्हें 9 महीने के बाद। क्या कारण था? कारण सिर्फ एक था कि भाई सेटिंग नहीं हो पाई होगी, इन दुकानदारों ने उनकी प्रॉपर सेटिंग नहीं करी, तो अदरवाइज वो 9 महीने तक क्यों रुके रहते? वो तो अगले दिन ही करके आपकी दुकान सील कर देते। सेटिंग की उन्होंने भरपूर कोशिश की होगी, नहीं बन पाई होगी, दुकानें सील कर देंगे। अब इस वक्त सदर बाजार के अंदर इतना जबरदस्त दहशत का माहौल है कि करीब करीब 250 से 300 नोटिस जो है ऑल ओवर आए हुए हैं, जबकि एमसीडी को बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस डीडीए ने दे रखा है कि वहां पे कन्वर्जन चार्ज नहीं बनता, तो फिर भी वो इस पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब इंसिडेंटली आप देखिए, दोनों पार्टियों ने, बीजेपी शासन में थी, उसने उससे पहले कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर व्यापारियों की पंचायत बुलाई थी। आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा, इलेक्शन से पहले केजरीवाल साहब खुद गए थे और सारे व्यापारियों की पंचायत बुलाई थी। उनसे कहा गया था कि आपकी दुकानें जो हैं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद सील नहीं होंगी। और ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही तो है। अगर आप चाहें
आप अपने अफसरों को कंटेन कर सकते हैं कि भाई लॉ को समझिए, लॉ को पढ़िए और व्यापारियों को आप परेशान मत कीजिए। लेकिन नहीं साहब, दोनों पार्टियां जो हैं इस वक्त टसल में लग गई हैं। अफसरों के पास इस वक्त पूरी एमसीडी में फ्री हैंड है। तो खास तौर पे जो पूरा एसपी जोन है, वो एसपी जोन तो ऐसी जगह बन गई है कि जिसने भयंकर तरीके से नोटिस इशू करके, आर्म ट्विस्टिंग करके लाखों रुपया तो व्यापारियों से जमा करवा रहे हैं और वो दुकानें खुल भी नहीं रही हैं। जो 25 दुकानें सील हुई हैं, आप यकीन मानिए अभी कोई साल भर तक उनके दुकानों के खुलने की उम्मीद ही नहीं है। अब व्यापारी क्या करेगा? सर ने कहा कि सेटिंग का जो है वो चक्कर बहुत है, एमसीडी से सेटिंग नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ी थी दिल्ली के अंदर और एमसीडी के अंदर। क्या आज भी लगता है कि सेटिंग से चल रहा है सब कुछ काम? भाई साहब 15 साल के अंदर एमसीडी में कॉरपोरेशन ने कुछ नहीं किया और 8 साल 10 साल में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ वायदे करते हैं, बातें करते हैं। मेरी फैक्ट्री समयपुर में है, समयपुर इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ पर ना सड़कें हैं, ना स्ट्रीट लाइट है, ना सीवर है, ना नालियां भरी पड़ी हुई हैं। कितने लेटर्स मैंने एलजी को लिखे, चीफ मिनिस्टर को लिखे, कॉरपोरेशन को लिखे, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब ये ऐसा लगता है कि रूरल एरिया जो है दिल्ली का पार्टी नहीं है। बहुत बुरा हाल है। मतलब हर जगह ये हाल है कि एमसीडी में या इसमें सिर्फ इलेक्शंस के लिए, सिर्फ पैसे के लिए ये कर रहे हैं, बाकी काम कहीं नहीं हो रहा। लगता है सर भ्रष्टाचार कम होगा? आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, मेयर तो भी। जो आदमी इलेक्शन लड़ता है वो तो बिजनेस है इनका कि इलेक्शन लड़ो, पैसा कमाओ। आप उनकी आईटीआर देख लो, इलेक्शन से पहले कहाँ थी और इलेक्शन के बाद कहाँ जाती है। जीतने के बाद उनकी आईटीआर कहाँ चली जाती है, वो पैसा कहाँ से आता है। आप किसी भी नेता की देख लो, चाहे किसी पार्टी का हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि एक ही पार्टी का, किसी भी पार्टी का देख लो, 5 साल के बाद उसकी आईटीआर देखो कितने गुना बढ़ जाती है। वो कहाँ से आती है? भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। इलेक्शन लड़ते इसीलिए, वो तो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। भ्रष्टाचार किया जाता है, भ्रष्टाचार करने के लिए कि पैसा इकट्ठा, इन्वेस्टमेंट है ये तो। 10 लाख लगाओ, 100 करोड़ कमाओ। ऐसी ये काम है इलेक्शन लड़ने का। कोई पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। आप कहीं देख लो कि किसी कोई डेवलपमेंट वो होती है जहाँ पे ठेके से पैसा मिल जाता है, अदरवाइज कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। लगता है सर भ्रष्टाचार रुकेगा? सर और बढ़ेगा। केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारा पशुओं पे हम कंट्रोल करेंगे आने के बाद। मैं तो देख रहा हूँ इलेक्शन के बाद और ज्यादा बढ़ गए हमारा पशु। अब कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। एमएलए साहब पे जाओ तो कहते हैं एमसीडी पे जाओ, एमसीडी वालों पे जाओ तो कहते हैं मैं फंड नहीं आ रहा। बेसिकली बात वही कि भैया फिर हमारे आरडब्ल्यू पे प्रेशर बनाया जाता है कि आप लोग पकड़वाओ जी जाके। हम तो कंप्लेंट दे सकते हैं, हमने कंप्लेंट दी, हमने मीटिंग करी, लेकिन काम तो एमसीडी या उनका है ना ये उठाने का। सड़कों पे जाओ तो इलेक्शन से पहले हमारे को कहा गया हमारे एमएलए साहब द्वारा कि आपका जो है सड़क सैंक्शन हुई हुई है। अब उनके पास गए तो ये केजरीवाल जी ने फंड अभी जो है ऊपर सेंटर दे नहीं रही है। हमारा इतना ज्यादा खर्चा हो गया है, पीछे ये कोरोना काल में आ गया, मोदी जी ने ये कर दिया। वो मोदी जी को कहते रहते हैं, मोदी जी उनको कहते रहेंगे, मरता रहेगा पब्लिक। एक सवाल ये रह गया सर, आखिरी सवाल। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम पार्षदों को ये कहा गया कि अपने इलाकों के अंदर रहें, 2 घंटे कम से कम अपने इलाकों के अंदर विजिट करें। कर रहे हैं पार्षद? नहीं कर रहे? मेरे ख्याल से तो इलेक्शन होने के बाद कोई नजर ही नहीं आया। कभी कोई दिखाई देता है? भाई साहब ने वही कहा अभी, भाई कमाई इन्वेस्टमेंट करी, कमाई करी और चले गए। अब यहाँ कमाई कौन करेगा? 2 घंटे में कोई कमाई तो होगी नहीं। कंप्लेंट ही कंप्लेंट आएंगी आरडब्ल्यू की, कौन सुनेगा भाई? लोगों की अगर कंप्लेंट सुनने की टाइम हो, थोड़ी इतनी सारी जमात जो उल्टी सीधी बोल रही है बोले ही नहीं। अगर सब 2-2 घंटे यहाँ पर देने लगे हर इलाके में, तो मेरा मानना है कि सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ना कर सके। गवर्नमेंट इतनी सक्षम है अपने आप में, हर जगह हर पॉइंट पे एक आदमी बिठा रखा है। अफसर के ऊपर अफसर है और अफसर के ऊपर अफसर है। अब ये बात अलग है कि टॉप अफसर कोई नक्की नहीं हो रहा है, मगर नीचे तो अभी भी ऑफिसर तो सारे हैं काम लेने के लिए, तो वही है, नीचे वाला भी है, चपरासी भी है और बॉस भी है, मगर काम कौन करे? नेता नजर आ रहे हैं, न काम हो रहा है। सर एक चीज ये देखिए, जो आरडब्ल्यूए है वो आजकल आज क्या शुरू से सबसे नीचे के पायदान पे है। किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को आरडब्ल्यूए की तब याद आती है जब वो इलेक्शन नजदीक आ जाता है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए रेजिडेंट्स के। उनको पुचकारेंगे और दुनिया भर के प्रलोभन दिए जाएंगे, फिर कहा जाएगा नहीं आते ही सारे काम कर दिए जाएंगे, और ये फिर इलेक्शन खत्म होते यूज एंड थ्रो की पॉलिसी। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि दिल्ली के अंदर ना सब, ना तो हमें मेयर की जरूरत है, ना स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत है। आप जो आरडब्ल्यूए है ना, आरडब्ल्यूए को ही मेयर अपॉइंट कर दीजिए। आरडब्ल्यूए
हम जैसे लोग जो हैं वो इन समस्याओं को जितने बेहतर तरीके से समझते हैं कि आज हमारे गली में क्या समस्या है, बाहर क्या समस्या है, कौन सी ईंट टूटी हुई है, कहाँ पे हमारे खड्डा मौजूद है, मेयर तो नहीं समझ सकते। जब चुनाव के टाइम पे कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हर आरडब्ल्यू वाला अपना एक पार्षद होगा। देखिए साहब, ये मिनी पार्षद जो है ना, ये खाली किताबों में ही बढ़िया लगता है। एक आज से करीब करीब 10 साल पहले रेजिडेंट वार्ड कमेटी की एक स्कीम आई थी। करीब करीब दिल्ली के 70 वार्ड्स के अंदर वो कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर आरडब्ल्यूए का एक एक मेंबर था। पार्षद जो है उसको चेयर करते थे, जेई जो है उसका नोडल ऑफिसर था, और सारे एमसीडी के जो अफसर थे वो उसके मेंबर थे। एवरी मंथ एक मीटिंग की जाती थी। उस वक्त हमारी मेयर रजनी अब्बी जी थी, अब इस वक्त भी शायद पार्टी में अच्छी पोजीशन पे होंगी। उस वक्त हमने मीटिंगें कंडक्ट करी, प्रॉपर उनके मिनट्स बनवा के मेयर ऑफिस के अंदर वो सबमिट किए जाते थे। प्रॉपर जाने लगे 3 महीने के अंदर सारे पार्षदों ने जाके जो है उनसे कंप्लेंट करी कि भाई हमारी तो पावर जो है सारी आरडब्ल्यूए ने ले ली है, उन्हीं के कहने से काम हो जाते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है। आप यकीन मानिए, जो स्कीम इतने फैन फेयर से रूलिंग पार्टी ने उस वक्त लागू की थी, उसे विद इन 6 मंथ जो है डिसॉल्व कर दिया। और उस वक्त की मेयर जो है रजनी अब्बी जी आपको बहुत बढ़िया जवाब देंगी कि क्यों आपने डिसॉल्व किया, क्योंकि हमने उनके मुंह से सुना है ये सब। मिनी पार्षद बन पाए नहीं चुन पाए सर? हाँ जी, मिनी पार्षद बन पाए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अभी केजरीवाल जी ने इलेक्शन से पहले जब भाई साहब ने बताया कि ये डिक्लेयर किया था कि इलेक्शन के बाद में हम आरडब्ल्यूए को मिनी इसकी पावर देंगे, लेकिन मेरे को सब डस्टबिन में चला गया। मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसा होगा नहीं। उम्मीद है पार्षद बनने की, मिनी पार्षद बनने की? हमें तो कुछ उम्मीद नहीं है, ना दिल्ली गवर्नमेंट से ना एमसीडी से। हाँ सर, आपको उम्मीद है? अपना ही नहीं उनको पता तो हमारा का क्या बनाएंगे। जिसको खुद का नहीं पता कि खुद का क्या होगा, तो हमारा का तो बनाना बहुत दूर की बात हुई ना। जैसे कि संजय बाबू ने कहा कि हमको पता है एक एक ईंट का, आज आप मलबा डाल दो चालान फाड़ने के लिए तो 1 मिनट में 10 आदमी आ जाएंगे, मगर उस मलबा को उठवाने के लिए आरडब्ल्यू 100 शिकायत कर दे, उठाने कोई नहीं आएगा। उसके लिए आरडब्ल्यू जो है ना उसके चक्कर काटते रहे ऑफिसर के। हाँ, कुछ वही भाई साहब का, कौन से भाई साहब अभी कह रहे थे कि कुछ जाए तो काम हो जाए। चलिए, तमाम आरडब्ल्यूएस के लोग हैं मॉडल टाउन के। हालांकि इनको किसी प्रकार की मिनी पार्षद बनने की उम्मीद नहीं है। ये चाहते हैं कि जो काम पहले की तरह होते थे वैसे के ही वैसे काम जो है वो होते रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नुराकुश्ती में आम जनता जो है वो सीधे तौर पर पिसती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र नेगी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।